द लास्ट लेसन। 1870 से 1871 के बीच में फ्रांस और प्रुशिया के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। प्रुशियंस फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्ज़ेक एंड लॉरेन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। लेकिन प्रुशियंस सिर्फ फ्रांस की टेरिटरी पर ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के मन और मस्तिष्क पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, और नतीजा यह होता है कि बर्लिन से ऑर्डर आता है कि एल्ज़ेक एंड लॉरेन के स्कूल्स में अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहानी में एक देश के लोगों का अपनी मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है उसको एक स्कूल स्टूडेंट के माध्यम से दिखाया गया है। ये है फ्रांस। इसके लिए आज का दिन भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही था। यह अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था, लेकिन आज यह स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फ्रांस आज बहुत डरा हुआ भी था क्योंकि उसका आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट था और फ्रांस ने पार्टिसिपल्स की कुछ तैयारी भी नहीं की थी। एम हेमल जो इनके फ्रेंच के टीचर हैं, ये आज पार्टिसिपल्स का ओरल टेस्ट क्लास में कंडक्ट कराएंगे, लेकिन फ्रांस ने इन सब की कोई भी तैयारी नहीं की हुई है, तो इसलिए फ्रांस बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है। पहले तो फ्रांस ने सोचा कि जब कुछ याद ही नहीं है तो स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। स्कूल जाऊंगा तो डांट पड़ेगी क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था पार्टिसिपल्स का। आज सारा दिन बाहर रहकर बिताता हूँ, खुले आकाश में चिड़ियों की आवाज़ सुनूंगा। मैदान में प्रुशियन सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग हो रही है उसको देखूंगा और मज़े से सारा दिन बाहर रहूंगा। लेकिन बाद में उसने फैसला लिया कि वह अब स्कूल जाएगा। जब वह स्कूल जा ही रहा था तब उसे टाउन हॉल के पास काफ़ी भीड़ मिली। पिछले कई सालों से सारी बैड न्यूज़ वहीं नोटिस बोर्ड पर लग रही थी, जैसे फ्रांस का युद्ध में हार जाना, अनिवार्य सैनिकों के भर्ती के समाचार। फ्रांस अपने मन में सोचने लगा कि आज कौन सी बुरी न्यूज़ आई है जो इतनी भीड़ लग रही है, लेकिन वह बिना रुके स्कूल की तरफ जाने लगा। उस दिन जब फ्रांस स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा कि आज स्कूल में बहुत साइलेंस है। पहले जब स्कूल शुरू होता था तो डेस्क की आवाज़ें आती थी, बच्चों की पढ़ने की आवाज़ें आती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। आज स्कूल में साइलेंस था। फ्रांस ने देखा कि सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट्स पर आज पहले से ही बैठे हुए हैं। फ्रांस को यकीन हो गया था कि आज उसकी पिटाई होना निश्चित है, क्योंकि उसने सोचा था कि क्लास में जब बच्चे शोर मचा रहे होंगे तब चुपके से पीछे जाके बैठ जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर यहाँ तो पहले से ही इतना साइलेंस है। उसने डरते डरते जैसे ही क्लास में एंट्री ली, तो उसके टीचर ने बड़े ही काइंड तरीके से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। फ्रेंड्स अपने टीचर की बातों से सरप्राइज हो गया कि आज से पहले तो एम हेमल ने मुझसे इतने प्यार से बात कभी नहीं की जितनी आज की है। वह अपनी सीट पर बैठने लगता है तो तभी उसे उस दिन 2 बातें बहुत अजीब लगती हैं। पहली तो एम हेमल की फॉर्मल ड्रेस, बिकॉज ऐसी ड्रेस तो एम हेमल तभी पहनते हैं जब कोई इंस्पेक्शन डे या फिर
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, लेकिन आज तो दोनों में से कुछ भी नहीं था। और दूसरी सबसे अलग बात थी क्लास की लास्ट बेंचेस पर विलेजर्स का बैठा होना। फ्रेंड्स, इतनी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी एम हैमल यह घोषणा करते हैं कि आज यह उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है और कल से जर्मन के नए टीचर आएंगे और उनकी जर्मन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स अपने टीचर की ऐसी बातें सुनकर चौंक जाता है। वह दुखी हो जाता है और अपनी गलती का पछतावा करता है कि अभी तो उसने फ्रेंच भाषा को अच्छे से सीखा भी नहीं है और आज यह उनका आखिरी लेसन है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि उसने फ्रेंच पढ़ने के सिवाय अपना टाइम अदर चीज़ों पर वेस्ट किया। उसे अपनी पुरानी किताबें जो कभी दुश्मन की तरह लगती थी आज अपने पुराने दोस्त की तरह लग रही है। यहाँ तक कि उसके मन में अपने टीचर के लिए भी रिस्पेक्ट आ जाती है। आज टीचर के बोले हुए एक एक शब्द सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। धीरे धीरे फ्रेंड्स को सब बातें समझ में आने लगी कि आज टीचर ने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहन रही है, बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों लग रही थी और क्लास की लास्ट बेंचेस पर विलेजर्स क्यों आए। ये विलेजर्स अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए और साथ ही साथ एम हैमल की 40 साल की निष्ठापूर्ण सेवा देने के लिए उनको धन्यवाद कहने के लिए आए हैं। एम हैमल ने पहले पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ाया, उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को कॉपीज़ दी, उसमें सभी ने लिखना स्टार्ट किया। उस टाइम क्लास में साइलेंस था, सिर्फ पेंसिल से लिखने की आवाज़ें ही आ रही थी। फ्रेंड्स ने उस दिन बड़े ध्यान से अपने लेसन को समझा था। लेसन जब खत्म हो गया था तो एम हैमल ने सभी से यह बात कही कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। उन्होंने सभी लोगों से यह आग्रह किया कि हमें अपनी इस फ्रेंच लैंग्वेज का दिल से सम्मान करना चाहिए। अचानक बेल बजती है और एम हैमल पूरी ताकत से बोर्ड पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। हेलो फ्रेंड्स, मैं रक्षित गुर्जर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की नई वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से लेसन पर होनी चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।